तो दोस्तों वेलकम बैक। देखो आई नो नारुतो तो सबको पसंद है और उसका बेटा बोरुटो भी सबको पसंद है ना? वेल तुम्हारा तो नहीं पता, मुझे तो है भाई। आई मीन जरूर स्टार्टिंग में बोरुटो एक नंबर का पाउटा था जो कि सिर्फ नारुतो की डिसरिस्पेक्ट करता था, पर आगे जाके जब नारुतो काइंड ऑफ खुद को सैक्रिफाइस कर देता है पूरे विलेज को मोमोशिकी से बचाने के लिए, तो बोरुटो को पता चलता है कि आखिरकार अपना नारुतो क्या चीज है और सारे विलेजर क्यों उसकी इतनी तारीफ करते हैं। तो भाई आज की वीडियो में हम इसी बोरुटो के सारे फॉर्म्स के बारे में जानेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम हिज वीकेस्ट फॉर्म टू द मोस्ट पावरफुल फॉर्म, जिस फॉर्म में बोरुटो लिटरली एक गॉड लेवल पावरफुल इंसान बन चुका है एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी बन चुका है पूरे निंजा वर्ल्ड में। सो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, और हाँ भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लो यार, ताकि मैं और ऐसे नारुतो के ऊपर वीडियोस ला सकूं। और देखो भाई अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे ना तो तुम्हारे सपनों में ना पक्का साकुरा आएगी। देखो भाई अभी क्या करना है। सो मेरा नाम है सेनरो एंड लेट्स बिगिन। तो सबसे लास्ट में फॉर्म आता है बोरुटो का बेस फॉर्म। वेल बोरुटो का ये फॉर्म तो उसका नेचुरल फॉर्म है, जिसकी वजह से बोरुटो नो डाउट इस फॉर्म में सबसे वीकेस्ट है। पर भाई अपने नेचुरल फॉर्म में भी बोरुटो अपने एज के किसी भी नॉर्मल शिनोबी से स्ट्रॉन्ग है। लाइक आफ्टर ऑल भाई हाफ उजुमाकी एंड हाफ यूगा है, तो ये तो होना ही है। सो इस फॉर्म में बोरुटो नॉर्मल मिशन को इजीली पार कर सकता है एंड इवन जुट्सु लाइक रासेंगन एंड शैडो क्लोन जुट्सु तक परफॉर्म कर सकता है। लाइक आफ्टर ऑल इसी फॉर्म में बोरुटो ने शिकामारू के बेटो को हरा दिया था। वेल वो अलग बात है कि इस फॉर्म में बोरुटो मेनली निंजा टूल के पावर से जीत पाया था, और इसलिए तो भाई आगे जाके फिर नारुतो ने बोरुटो को पकड़ लिया था और फिर सबके सामने बेचारे की बेइज्जती करी थी, जिसके बाद फिर पाउडा बोरुटो ने ये टूल यूज करना बंद कर दिया। पर इसके बाद वाले फॉर्म में अपना बोरुटो इतना वीक नहीं है, जो कि है अपना जोगन फॉर्म। सो ये फॉर्म बोरुटो तब अवेकन करता है जब उसकी फाइट नुए के साथ हो रही होती है, जिस फाइट में बोरुटो अनइंटेंशनली अपनी जोगन आइज को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे उसके पास वेरियस एबिलिटीज आती है। लाइक वो लोगों के नेगेटिव इमोशंस को देख सकता है, उनकी चक्र फ्लो को सेंस कर सकता है, डायमेंशनल रिफ्ट को ओपन करके इधर उधर ट्रैवल कर सकता है, जो कि नो डाउट वाडियो एबिलिटी तो है। इतना ही नहीं, इस फॉर्म में बोरुटो ने नारुतो के साथ मिलकर सुनाडे के 106 से बड़ा रसेंगन बनाकर मोमोशिकी को पेल दिया था, जो कि भाई एक अच्छी खासी फीट है। वेल फिलहाल के लिए तो जोगन की पावर्स बोरुटो अपने आप से एक्टिवेट नहीं कर सकता, एंड ऊपर से हमें जोगन आइस के बारे में इतना कुछ पता भी नहीं है। और अकॉर्डिंग टू द थियरीज नो डाउट भाई ये आइस सबसे पावरफुल होने वाली है सीरीज में। पर स्टिल दोस्तों बोरुटो अपने जोगन वाले फॉर्म में भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, इसलिए उसका आता है अब नेक्स्ट फॉर्म, जो कि है कामा स्टेज 1 फॉर्म। सो ये फॉर्म बोरुटो तब अवेकन करता है जब बोरुटो मोमोशिकी को हरा देता है, जिस वक्त मोमोशिकी बोरुटो को अपना कामा देके उसे अपना एक वेसल बना देता है। वेल इस फॉर्म में बोरुटो के कुछ ज्यादा फीट्स तो नहीं होते, पर इस फॉर्म में बोरुटो की बॉडी के ऊपर ब्लैक मार्किंग्स आ जाती है एंड उसकी स्ट्रेंथ एंड स्पीड पहले से बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है, एंड इवन उसके पास कुछ स्पेशल पावर्स भी आती है, जैसे कि वो अपने कामा के मदद से निंजुत्सु को एब्जॉर्ब कर सकता है। लाइक इसी एबिलिटी का यूज करके बोरुटो ने काशिन कोजी को टक्कर दी थी एंड कोनोहामारू को बचा लिया था बाय एब्जॉर्बिंग द फायर। एंड इतने नहीं, बोरुटो कावाकी को भी गारो से बचाता है उसके अटैक को एब्जॉर्ब करके। सो नो डाउट भाई ये फॉर्म पावरफुल तो है, पर इतना भी नहीं, जिसके वजह से नेक्स्ट फॉर्म है अपना बोरुटो का कामा स्टेज 2 फॉर्म। वेल ये फॉर्म को बोरुटो तब अवेकन करता है जब बोरोस ना नारुतो को किडनैप कर लेता है, तो उसे बचाने के लिए पूरी टीम सेवन जाती है, जिस फाइट के दौरान तीनों सारदा, बोरुटो और मित्सुकी बोरस को खतरनाक वाली टक्कर देते हैं, एंड लास्ट में जाके सारदा बोरस की बैंड भी बजा देती है अपने चिदोरी की हेल्प से। पर भाई इसके बाद भाई बोरस का दिमाग ही सटक जाता है और ये शेंगदाना एक मॉन्स्टर में बदल जाता है एंड सबकी वाट लगाने लगता है, एंड बोरुटो को तो लिटरली मारने ही वाला होता है कि तभी बोरुटो अपने कामा स्टेज 2 फॉर्म को अवेकन कर लेता है, जिस फॉर्म में मोमोशिकी बोरुटो के पूरे बॉडी के ऊपर कंट्रोल ले लेता है। इस फॉर्म में बोरुटो के सर के ऊपर एक हॉर्न आ जाता है एंड उसकी स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी इनसेन लेवल की हो जाती है एंड वो हवा में भी उड़ने लगता है, जिसके बाद फिर बोरुटो या फिर मोमोशिकी बोल सकते हो, वो सेकंड्स में ही बोरुस की चिता करके उसे रसेंगन से मार देता है। वेल भाई ये हमने फर्स्ट टाइम देखा था कि मोमोशिकी ने बोरुटो के बॉडी के ऊपर पोजेस कर लिया था, और इस फॉर्म में भाई बोरुटो लिटरली एक ओटुत्सुकी जितना पावरफुल हो गया था। पर स्टिल भाई अभी भी बोरुटो ना अपने ट्रू पावरफुल फॉर्म के क्लोज भी नहीं है, क्योंकि भाई इसके बाद वाला फॉर्म इससे भी ज्यादा डेंजर है, जो कि है बोरुशिकी फॉर्म। वेल ये फॉर्म बोरुटो तब अवेकन करता है, आई मीन अवेकन तो नहीं करता, उल्टा पाउटा मोमो बोरुटो की पूरी बॉडी के ऊपर फिर से पोजेस कर लेता है, जब नारुतो फाइनली इशिकी को मार देता है। तो इस टाइम का फायदा उठाने के लिए मोमोशिकी बोरुटो के बॉडी के ऊपर कंट्रोल ले लेता है और फिर सास्के के रिनेगन के ऊपर अटैक करता है और उसकी आंख ही फोड़ देता है।
भाई यार मुझे आज तक समझ में नहीं आता है कैसे कि सास्के को ये दिखा नहीं। वेल सास्के बेचारे के पास पहले से एक हाथ नहीं था, उसके ऊपर ये बोरुटोकी उसकी आंख फोड़कर उसका अंधा भी कर देता है। तो इस फॉर्म में बोरुटो के कुछ ज्यादा फीट्स तो नहीं देखे हमने, पर भाई सास्के जैसे बंदे की आंख फोड़ी है जो कि मजाक की बात तो नहीं है। एंड इवन कावाकी एंड सास्के दोनों को एक साथ टक्कर दी थी। एंड अगर बोरुटो अपने हॉर्न्स को तोड़कर मोमोशिकी को नहीं रोकता तो पक्का बोरुटो अपने इस फॉर्म में सबकी बजा देता। सो अब इसके बाद नेक्स्ट फॉर्म आता है बोरुटो का 30% ओटोत्सुकी फॉर्म या फिर कामा कंट्रोल फॉर्म भी बोल सकते हो। वेल इस फॉर्म को हम बोरुटो को कोड आर्क के वक्त यूज करते हुए देखते हैं, जो बोरुटो अपने कामा के पावर्स को कंट्रोल करना सीख लेता है एंड बिना मोमोशिकी के कंट्रोल में आए वो इन पावर्स को यूज कर सकता है, जो कि अमाडो के दिए पिल्स की वजह से हो रहा होता है। इस फॉर्म में बोरुटो लिटरली एक बहुत ही पावरफुल पर्सन बन जाता है, क्योंकि इस फॉर्म में बोरुटो की स्पीड स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा इंसेनली बढ़ जाती है, जिससे वो कोड जैसे बंदे को इजीली टक्कर दे पाता है। आफ्टर ऑल इस फॉर्म में बोरुटो के पास मोमोशिकी के बैटल का एक्सपीरियंस भी होता है, जिससे बोरुटो को और भी ज्यादा हेल्प मिलती है। एंड इवन बोरुटो के इस फॉर्म को देख के कावाकी एंड कोड तक शॉक हो जाता है, क्योंकि बोरुटो ने इतने कम टाइम में ही अपने कामा सिल को कंट्रोल करना सीख लिया। पर तभी भाई बोरुटो को अचानक से चेस्ट पेन हो जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है, क्योंकि बोरुटो का कामा उसके कंट्रोल से बाहर चला जाता है। एंड फिर मोमोशिकी बोरुटो के बॉडी के ऊपर फिर से कंट्रोल ले लेता है, और यही होता है बोरुटो का नेक्स्ट फॉर्म बाय द नेम बोरुटो 70% ओटोत्सुकी फॉर्म। देखो जब बोरुटो अपने कामा के कंट्रोल को लूज कर देता है तो मोमोशिकी फिर से बोरुटो के बॉडी को पोजेस तो कर लेता है, जिसके बाद फिर बोरुटो पहले से और भी ज्यादा पावरफुल बन जाता है। इस फॉर्म में फिर बोरुटो उर्फ मोमोशिकी कावाकी एंड कोड दोनों को टक्कर देता है। इसके बाद फिर नारुतो एंड शिकामारु भी वहां आ जाते हैं, जिन्हें देखकर फिर बोरुटो उर्फ मोमोशिकी नारुतो के ऊपर अटैक करने जाता है, पर कावाकी नारुतो को बचा लेता है। वेल इसके बाद फिर इस फॉर्म में बोरुटो का अपने बॉडी के ऊपर जीरो कंट्रोल होता है, जिसके वजह से फिर वो कावाकी के साथ भी फाइट करता है और उसे अच्छी खासी टक्कर देता है। पर तभी बोरुटो थोड़े सेकंड्स के लिए होश में भी आ जाता है और कावाकी को बोलता है कि मुझे मार दो ताकि मोमोशिकी भी उसके साथ ही मर जाए, जिसे सुनकर ऑफकोर्स भाई नारुतो मना करता है, पर पाउटा कावाकी इवेंचुअली बोरुटो के अंदर हाथ डालकर उसे मार ही देता है, जिसे देखकर नारुतो फुल शॉक हो जाता है एंड रोने लगता है। पर तभी हम ये देखते हैं कि बोरुटो अभी भी जिंदा है, क्योंकि मोमोशिकी अपने 18% कामा बोरुटो को दे देता है उसे रिवाइव करने के लिए, क्योंकि अगर बोरुटो मर जाता तो मोमोशिकी का सोल भी इरेज हो जाता, जो कि मोमोशिकी को जरा भी नहीं चाहिए होता है। फिर इसी रीजन के कारण बोरुटो का डीएनए अब 100% ओटोत्सुकी बन चुका है। मतलब कि भाई इस फॉर्म में बोरुटो लिटरली एक गॉड बन चुका है, एक गॉड, क्योंकि मोमोशिकी कभी भी अब बोरुटो के बॉडी में रिजरेक्ट हो ही नहीं पाएगा एंड उसके बॉडी में ही ट्रैप होकर रहेगा। एंड आई नो भाई तुम सभी को लग ही रहा होगा कि बोरुटो एक ओटोत्सुकी बन ही गया है तो इससे डेंजर फॉर्म क्या ही होगा, पर वेट भाई इससे भी डेंजर फॉर्म है आगे, जो कि है बोरुटो का नेक्स्ट फॉर्म बाय द नेम प्री टाइम स्किप फॉर्म। वेल ये फॉर्म बोरुटो तब अवेकन करता है जब कावाकी को पता चल जाता है कि बोरुटो अभी भी जिंदा है, और ये डिसाइड कर लेता है कि वो बोरुटो को मार देगा और सारे ओटोत्सुकी को मार देगा। तो इसके कारण नारुतो को बोरुटो से बचाने के लिए कावाकी नारुतो एंड हिनाटा को एक जगह सील करके रख देता है एंड फिर बोरुटो को मारने चला जाता है। और उस फाइट में कावाकी बोरुटो की जोगन वाली आइस को डिस्ट्रॉय कर देता है। इतना ही नहीं, कावाकी आइडा के साथ मिलकर सबकी मेमोरीज तक को चेंज कर देता है, ये बोल के कि नारुतो का असली बेटा कावाकी है ना कि बोरुटो, जिससे सबको ये लगता है कि बोरुटो ने नारुतो को मार दिया है। और इसके कारण भाई अब सारा विलेज बोरुटो के खिलाफ हो चुका है और उसे मारने के पीछे पड़ा है। सो ये सब चीज से बचने के लिए बोरुटो एंड सास्के दोनों विलेज छोड़कर भाग जाते हैं। फिर बोरुटो कई साल तक सास्के एंड इवन काशिन कोजी के साथ ट्रेनिंग करता है, जहां बोरुटो सास्के के सारे जुट्सु को सीख लेता है एंड इवन काशिन कोजी से शिन जुट्सु को भी सीख लेता है, वो भी बस 1 साल के अंदर, जिसके कारण नो डाउट भाई बोरुटो सास्के एंड नारुतो जितना स्ट्रॉन्ग बन चुका है। पर स्टिल भाई इस फॉर्म में अभी भी बोरुटो इतना पावरफुल नहीं है, क्योंकि भाई जो बोरुटो का नेक्स्ट फॉर्म है वो नो डाउट बोरुटो का द स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म है अब तक का, जो हमने मांगा में देखा है, जो कि पोस्ट टाइम स्किप फॉर्म। वेल ये फॉर्म को बोरुटो तब अवेकन करता है जब बोरुटो सास्के एंड काशिन कोजी के साथ ट्रेनिंग करके 3 साल बाद फिर से कोनोहा रिटर्न करता है। इस फॉर्म में बोरुटो का कुछ अलग ही वार्ड सा स्वैग होता है, जहां वो आते ही कोड को लिटरली शेंगदाने की तरह मसल देता है बाय यूजिंग हिज न्यू एबिलिटीज, जैसे कि रासेंगन उज़ुहिको, जो कि प्लेनेट के रोटेशन के एनर्जी से वर्क करता है, जो कि इतना डेंजरस रासेंगन है कि किसी को भी एक झटके में मार सकता है। नहीं, इस फॉर्म में बोरुटो अपने दादाजी का
फ्लाइंग थंडर गॉड टेक्निक भी सीख लेता है। और भाई ये टेक्निक कितनी ज्यादा वाड़ी है ये मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, जिससे बोरुटो को पकड़ना नियर टू इम्पॉसिबल हो जाता है। साथ साथ भूलो मत करंट मांगा चैप्टर्स में बोरुटो ने अपने इसी फॉर्म में गॉड ट्री के सेंटिएंट बींग्स जैसे कि जूरा एंड हिदारी जैसे गॉड लेवल बंदों को अपनी औकात दिखा दी है, जो बोरुटो ने जूरा के मुकोटोन को ब्रेक कर दिया था। इससे हमें ये समझ में आता है कि अब बोरुटो निंजा वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी बन चुका है, सरपासिंग ऑल द प्रीवियस कैरेक्टर। पर स्टिल भाई नो डाउट भाई अभी भी बोरुटो का ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म नहीं है, क्योंकि भाई अभी भी बोरुटो अपनी ट्रू पावर को हासिल नहीं कर पाया और ना ही उसने जोगन के आइस को फुल्ली मास्टर कर लिया है, जिस आइस के अभी भी बहुत सारे मिस्ट्रीज बाकी है। और भाई मैं शायद से शॉक भी नहीं होगा अगर आगे जाके बोरुटो एक गॉड लाइक बीइंग जैसे कि शिबा ओत्सुत्सुकी जितना पावरफुल बन जाए तो भी, क्योंकि फिलहाल देख के तो ऐसा ही लग रहा है। वैसे तुम्हें क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताना। सो भाई यही थे सारे फॉर्म्स ऑफ बोरुटो उज़ुमाकी। सो उम्मीद करता हूं तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर आई हो तो ऑफकोर्स भाई लाइक एंड सब्सक्राइब करो। और हाँ, तुम्हारा फेवरेट फॉर्म कौन सा है ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ भाई, तुम्हें नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी द बेस्ट, बाय बाय।